हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ने जा रहे हैं। बाइनरी सर्च एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिस कंसेप्ट का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली अंग्रेजों की जो नीति थी कि विभाजित करो और राज्य करो, उस नीति से प्रेरित है। उसमें क्या होता था कि जैसे हम लोग, अगर आपने इतिहास थोड़ा भी पढ़ा हो तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा तो आए नहीं थे, जबकि हमारी जनसंख्या ठीक ठाक थी, तो हम लोगों से वो सीधा नहीं लड़ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, हमको हमारी कम्युनिटी के नाम पे, हमारे कलर के नाम पे, तमाम क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने हमको अलग अलग डिवाइड किया। और फिर सबसे, क्योंकि बड़े ग्रुप से लड़ना आसान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पहले बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद उन्होंने हर ग्रुप को अलग अलग, किसी को लालच देके, किसी को डर दिखा करके, किसी को किसी तरीके से उन्होंने सबको जीता और फिर हमारे ऊपर राज्य किया। तो ये है बेसिक कंसेप्ट डिवाइड एंड कॉन्कर का। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि बाइनरी सर्च बेस्ड है एक खास कंसेप्ट पे, जिस कंसेप्ट का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। बाइनरी सर्च वहाँ के लिए बेहतर है, जैसे आपने लीनियर सर्च पढ़ा, तो लीनियर सर्च जहाँ पे कम एलिमेंट है वहाँ के लिए बेहतर है। लेकिन बाइनरी सर्च कहाँ के लिए बेहतर है, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग n होती है, जबकि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है। ठीक है, एक और ख़ास बात ध्यान रखनी है कि बाइनरी सॉर्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी सॉर्ट को अप्लाई करने से पहले एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, तभी बाइनरी सर्च उस पर अप्लाई होगी, अदरवाइज बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक किताब है, जिस किताब में 500 पेज हैं। मान लीजिए मैंने कहा, मुझसे किसी ने कहा कि भाई उस किताब का पेज नंबर 333 खोलो। अब आप सोचिए कि अगर उस किताब में पेज नंबर 333 खोलना हो और पेज क्रम से ना लगे हों, मतलब 1 2 3 4 के मैनर में ना लगे हो, रैंडम नंबर लगा हो, तो आप सोचिए क्या आप किसी तरीके से उसको ढूंढ पाएंगे? उसके लिए तो फिर आपको एक एक पन्ने को देखना पड़ेगा, जो बहुत टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो अगर उस किताब पे आप एक एक करके पेज को ऐसे ऐसे करके पलटेंगे, तो ये तो फिर हो गया लीनियर सर्च। तो अब हम कैसे करेंगे? आप बाइनरी सर्च क्या कहता है कि उस पूरी किताब को आप पहले 2 टुकड़ों में से डिवाइड कर दो। ठीक है, उस 2 टुकड़ों में, मतलब 2 टुकड़ों का मतलब तो काट मत देना भाई साहब, 2 टुकड़ों का मतलब है कि उसको हाफ हाफ पेज, जैसे मान लीजिए 500 पेज किए तो 250, पेज नंबर 250 का एक पार्ट हो गया, पेज नंबर 250 का अलग पार्ट हो गया। अब हमें खोजना है पेज नंबर मतलब पेज नंबर 333, तो हम देखेंगे क्या 250 पेज से 333 बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब कि वो राइट साइड में होगा, ये बात तो कन्फर्म है। तो अब हम राइट साइड वाले पार्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम जाकर के उसको ढूंढेंगे। ठीक है, आइए इसका हम लोग थोड़ा ड्राई रन पहले कॉपी पे समझा जाए। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो एलिमेंट आपको होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग, दोनों ही ऑर्डर में आपके पास, सॉरी असेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग पर भी अप्लाई हो सकता है, इन जनरल हम लोग असेंडिंग रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक 10 साइज का एरे है, क्योंकि छोटे अगर 5 लेंगे तो 5 में मज़ा नहीं आएगा आपको, तो 10 साइड का एरे है। मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 तो छूट ही गया, 10 भी रख लेते हैं। अब इस एरे में, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एरे को आप बना लेते हैं हम लोग ऐसे भाई। ठीक है, तो इस एरे को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 10 डिब्बे बना लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपको पता है कि अगर 10 साइज का एरे है तो 0 से 9 तक का उसका ब्लॉक बनेगा। पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने अपने हिसाब से मान लिया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। इसको कोई इंडेक्स और नंबरिंग में कन्फ्यूजन ना हो, तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको बदल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको मान लेते हैं, ये मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं क्या, हम इसको मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब सही है, नहीं तो अभी तक इंडेक्सिंग और नंबर में कन्फ्यूजन होता। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। याद रखिए ये सब वीडियो थोड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि देखिए, एक बात होता है कि मैं सीधा सिस्टम खोल के प्रोग्राम लिख दूं,
वो बिल्कुल आसान तरीका है, मैं लिख दूं, मेरे साथ साथ देख के आप भी लिख दीजिए, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो याद रखिए इस बात को कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आपको पहले कॉपी पे इसको ही करना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो आप खुद से कभी लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हैं। अब हमको इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। मान लीजिए जिस नंबर को हमको ढूंढना है वो नंबर है 80, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो आपको पता है कि अगर हम जो लीनियर सर्च कैसे लगा रहे थे, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, लेकिन अब हम लीनियर सर्च को नहीं लगाएंगे, हमें क्या लगाना है, बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि एक ये जो शुरुआती इंडेक्स है इसको मान लेते हैं लो और इसको मान लेते हैं हाई, या अलग अलग जगह पे अलग अलग कन्वेंशन, आप इसको स्टार्ट और एंड भी मान सकते हैं। कुछ लोग लो हाई करते हैं, जो मन करे आपका कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लो और इसको हाई कर रहा हूँ। लो क्या है 0 इंडेक्स और हाई क्या है 9th इंडेक्स। अब क्या हुआ कि आपको करना ये है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आपको इसका हम ये प्रोसेस कब तक चलेंगे, कभी भी लो हाई को अगर क्रॉस कर जाएगा, मतलब लो बढ़ते बढ़ते सपोज करिए यहाँ पे आ गया और हाई घटते घटते अगर यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब है कि नंबर अब ये क्रॉस हो चुका है। जब क्रॉस हो जाएगा तो इसका मतलब है नंबर नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे कि जब तक क्या हो, लो छोटा हो हाई से, छोटा या बराबर हो हाई से। लो और हाई अगर एक बराबर है, मान लीजिए कि लो और हाई दोनों एक बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि एक एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम लोग ये तो चेक करेंगे यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट हैं ये हमारे क्या हो, लो लेस और इक्वल देन हाई, ये हमारी कंडीशन होगी। अगर लो हाई को क्रॉस कर गया इसका मतलब कि एलिमेंट नहीं है, और दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब एक एलिमेंट है। अब मान लीजिए कि हमें ढूंढना है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, मिड इक्वल टू होगा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे, अगर इस केस में आप देखें तो लो की वैल्यू कितनी है, मिड यहाँ पे निकालिए, तो लो की वैल्यू कितनी है 0 और हाई की वैल्यू कितनी है 9 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, तो 9 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। आपको पता है कि इंटीजर डिवीजन होगा। तो अब चेक करेंगे क्या फोर्थ लोकेशन पे क्या एरे के मिड पोजीशन की वैल्यू क्या नंबर के बराबर है क्या, ठीक है। मतलब अब चेक करेंगे हम यहाँ पर कि क्या जिसको ढूंढना है, मतलब एरे ऑफ मिड। तो अब टेक्निकली आप देखिए एरे ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू है 50, नंबर की वैल्यू क्या है 80। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर ये बराबर होता तब हम क्या करते, अगर ये बराबर होता तो हम फिर यहाँ पे वैसे ही करते जैसे हम कर रहे थे। हम फाउंड नाम का एक वेरिएबल लेते जिसकी वैल्यू 0 थी, बुलियन वेरिएबल, जैसा मैंने लीनियर सर्च में बताया था। मैं रिकमेंड करूँगा कि बाइनरी सर्च देखने से पहले आप लीनियर सर्च एक बार देख कर आएँ तो आपका विजन ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर ये मिल गया तो इसका मतलब फाउंड को 1 करके, भाई मिलने के बाद तो ढूंढेंगे नहीं, तो अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये तो मिलने की कंडीशन होगी कि अगर एलिमेंट मिल गया तो। लेकिन अगर नहीं मिला तब क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें 80 ढूंढना था तो अब नहीं मिला, अब क्योंकि हमें ढूंढना 80 है और यहाँ पे मिड पे 50 है तो नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप खुद से देख लीजिए कि जो नंबर हमें ढूंढना है, हमें कौन सा नंबर को ढूंढना है, हमें ढूंढना है इस नंबर को 80 को। क्या 80 50 से ज़्यादा है कि कम, तो ये 80 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो मिलने की संभावना किसमें है, मिलने की संभावना इसमें तो बिल्कुल नहीं है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एलिमेंट जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो इसका मतलब कि 80 है तो 50 के इधर ही होगा, राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए लेफ्ट को उठा करके हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन है मिड प्लस 1। तो वही यहाँ पे आप लिख दीजिए कि यदि नंबर अगर बड़ा है किसके, एरे ऑफ मिड के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। क्या मैंने बताया यहाँ पर, मैंने ये बताया कि अगर यहाँ पर ये जो मिड की वैल्यू है, ये जो मिड की वैल्यू है, ये अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच कर गया चेक जिस नंबर को ढूंढना है क्या वो मिड से ज़्यादा है, मिड से ज़्यादा का मतलब इस सेक्शन में होने की संभावना है। ये समझ में आ रहा होगा। तो इस सेक्शन में होने की संभावना का मतलब लो को उठा करके हम यहाँ पे लेके चले आए, तो अब इसमें ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर उल्टा होता, मान लीजिए हमें 30 ढूंढना होता तो तब उल्टा था, फिर हाई उठ के कहाँ पे आता, मिड -1 पे आता, इसका मतलब इस ब्लॉक में ढूंढने की संभावना थी। तो अब इस कंडीशन को भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि अगर
ये कब हो, जब नंबर बड़ा हो, छोटा हो तब क्या हो जाएगा, छोटा हो तो ये हो जाएगा हाई इज इक्वल टू क्या, मिड माइनस वन। बिल्कुल आसान काम है, बस बात खत्म हो गई। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि मान लीजिए कि अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका ड्राई रन कर लीजिए कि अब यहाँ पर चला आया। अब ये तो मैंने बहुत ही इसको समझा के ऐसे गंदा कर दिया, आपको शायद दिख रहा होगा, अगर आप मोबाइल पे दिख रहे होंगे तो थोड़ी सी हौस पौज होगी, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे नहीं मिला, जब यहाँ पे नहीं मिलेगा तो होगा क्या, ये 9/2 4 बराबर नहीं है 80 के, तो क्या हुआ, बड़ा है। तो अब क्या हो गया, लो उठ के चला आया, मिड की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 4 + 1 मतलब 5। ठीक है, अगली बार लूप चेक किया, क्या 5 छोटा है 9 से, सच बात है, तो मिड निकाला गया, मिड क्या निकाला गया, अब लो कितना हो गया 5, तो 5 + 9 / 2, तो 5 + 9 9 5 14 / 2 मतलब 7। तो अब चेक करेंगे कि क्या एरे ऑफ 7 की वैल्यू, एरे ऑफ 7 की वैल्यू दिए गए नंबर के बराबर है क्या। अब देख सकते हैं एरे ऑफ 7 की वैल्यू नंबर के बराबर है, मिल गया, तो मिल गया तो फाउंड को 1 करके आप ब्रेक कर दीजिए। तो आप देखिए कि अगर हम इस पे लीनियर सर्च, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात समझिएगा, अगर यहाँ पे हम लीनियर सर्च अप्लाई करते तो लूप चलती 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और 8 बार। लेकिन बाइनरी सर्च अप्लाई करने में क्या हुआ, एक बार कंपैरिजन यहाँ हुआ, यहाँ के बाद सीधा कंपैरिजन यहाँ हुआ, मतलब 2 बार में हमारा काम हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसने आपकी टाइम को कितना कम कर दिया, बड़े आराम से आपने इसको सर्च कर लिया। ठीक है, अब आइए, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि कंसेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया, अब इस कंसेप्ट को हम लोग अपने सिस्टम पे करके देख लेते हैं कि ऐसा आप ना समझें कि सर ने बस समझा दिया पेपर पे और पता नहीं चले कि ना चले, हम इसको चला के दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया साइज़ की वैल्यू कितना लिया आपने, 10 लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या बना लिया, एक एरे बना लिया इस साइज़ का, इसके अंदर वैल्यूज आपने दे दिया वही 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और मान लेते हैं 100। आप ये भी कह सकते हैं कि सर वैल्यू रीड कर लीजिए। अरे भाई, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो वैल्यू रीड करने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे एरे की वैल्यू रीड होती है वैसे रीड हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्लैरिटी रहे चीज़ों को लेकर के, इसलिए मैं इतना आसान इसको कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको कॉम्प्लिकेटेड करने में तो बहुत किया जा सकता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नंबर और एक आपने कहा रिटर्न वैल्यू। तो नंबर को हम लोग रीड कर लेते हैं, क्योंकि नंबर फिक्स नहीं रखते हैं हम लोग। तो हमने कहा भाई आप 2 नंबर, जिस नंबर को ढूंढना है तो एंटर नंबर फॉर सर्च, ये कर दिया आपने। अब क्या हुआ कि इस नंबर को आपने यहाँ पर सर्च कर दिया, %d, एड्रेस ऑफ, ये नंबर आपने रीड कर लिया। अब मान लीजिए कि हमने बाइनरी नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें एरे पास कर दिया, जिस नंबर को ढूंढना है वो पास कर दिया और जो एरे की साइज़ है वो पास कर दिया। मतलब हमने कहा बाइनरी फंक्शन भाई साहब आइए, नंबर को लीजिए और बताइए है कि नहीं, तो जो भी रिटर्न करेगा रिटर्न वैल्यू के अंदर होगा। अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया, आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा आप प्रिंट करा दें कि %s मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट करा दें, क्या कि अगर रिटर्न वैल्यू बराबर है 1 के तो इसका मतलब है कि मिल गया, नहीं तो नॉट फाउंड। यहाँ मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, होपफुली आप समझ रहे होंगे कि अगर रिटर्न वैल्यू की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि फाउंड, यहाँ पे प्रिंट कर देगा फाउंड, नहीं तो प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अब थोड़ा फंक्शन भी लिख दिया जाए। फंक्शन का नाम क्या है, बाइनरी। तो आपने यहाँ पे कहा फंक्शन का नाम बाइनरी है, रिटर्न करेगा, हमने बताया है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप क्या करिए, एरे लीजिए, आर्गूमेंट आपका ये हो गया आपका नंबर, फिर ये हो गया एरे की साइज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल आई ले लीजिए और मैंने एक बुलियन वेरिएबल बोला था फाउंड को आप यहाँ पे 0 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मैंने बताता था, सॉरी ये गलती हो गई कि यहाँ पर हम लोग उसकी साइज़ नहीं देते, बल्कि इसमें हम लोग देंगे 2 बातें। एक देंगे हम लोग लो मतलब शुरुआती इंडेक्स, और एक देंगे हाई का मतलब साइज -1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए जब आर्गूमेंट पास करेंगे तो एक पास करेंगे लो और एक पास करेंगे हाई। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट आपका एरे हो गया, जिस नंबर को ढूंढना है वो हो गया, आपका लो इंडेक्स हो गया और हाई इंडेक्स हो गया, साइज -1। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि साइज 10 है तो साइज -1 ही पास किया जाएगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से 9 तक होगी। तो अब यहाँ पर आपने क्या दे दिया, नंबर, यहाँ पे आपने दे दिया लो और यहाँ पे दे दिया आपने हाई।
ठीक है। अब यहाँ पर बुलियन आई, ठीक है, आई की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस फाउंड ले लीजिए आप, ठीक। अब चलिए, अब आपने कहा कि भाई तब तक लूप चलाओ जब तक कि लो छोटा या बराबर है किसके, हाई के, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिड को कैलकुलेट करो। अच्छा, मिड तो मैंने लिया ही नहीं, यही मान लीजिए, कोई बात नहीं, INT मिड, ठीक है। तो मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड इक्वल टू हो जाएगा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। अब आपने कहा कि अगर एरे ऑफ मिड की वैल्यू बराबर है किसके, नंबर के, तो इसका मतलब क्या है, मिल गया मतलब 1, और लूप हो गई क्या, ब्रेक। ये हम लोगों ने किया था। अब यदि नंबर जिसको ढूंढना है बड़ा है एरे ऑफ किससे, मिड से बड़ा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, याद करिए, लो उठ के चला आएगा हाई माइनस, लो उठ के चला आएगा मिड प्लस 1 पे, ठीक है, नहीं तो हाई उठ के चला आएगा मिड माइनस 1 पे। ये दोनों जस्टिफिकेशन मैंने आपको बहुत इत्मीनान से दिया। अगर आपको जरा भी डाउट हो तो वीडियो को वापस आप करिए और जा करके वहाँ पे देखिए कि क्यों इसको मैंने लो और मतलब लो और हाई को किस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं, मैंने बड़े इत्मीनान से वहाँ पे आपको समझाया है। अब जो भी फाउंड की वैल्यू हो, जाहिर सी बात है कि अगर नहीं मिलेगा तो बाई डिफ़ॉल्ट 0 रहेगी, मिलेगी तो बाई डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगी। अब जो भी उसकी वैल्यू हो उसको आप क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न करने के बाद क्या होगा, ये सारा नीचे का कोड लिखा ही है, एक बार आप इसको रन करा के देख लें, ठीक है। मान लीजिए हमने दिया 23, ये नहीं है तो नॉट फाउंड। मान लीजिए हमने दिया 80 फाउंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो कोड आपके सामने ये जो लिखा है ये बाइनरी सर्च का कोड है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कुछ आपको लग रहा है कि इसमें डिस्कशन की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट करें, पिंग करें और मुझे बताएं, या किसी भी तरह के ऐसे कंसेप्ट की जो लग रहा हो कि मैं शायद उसको नहीं जज कर पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं। तो जो मेरा टारगेट है कि हर बच्चे तक हमारी समझ जितनी भी है उसके हिसाब से बेस्ट नॉलेज पहुँचे, ठीक है। ये आप लोग करिए। थैंक यू सो मच।